नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में शुरू हुए सोशल मीडिया वॉर की। प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच सोशल मीडिया पर महायुद्ध छिड़ने वाला है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर पहले ही हमलावर है। अब बीजेपी ने इसकी काट के लिए 1.5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार करने का प्लान बनाया है। भाजपा ने इसे सुघोष नाम दिया है। बीजेपी के साइबर योद्धाओं की यह टीम कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग को उसी अंदाज में जवाब देगी। पहले से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय कांग्रेस अब सुघोष के जवाब के लिए और मजबूत होने जा रही है। इसका लाभ किसे कितना मिलेगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 2023 के चुनाव से पहले सियासी मैदान में एक्चुअल की जगह वर्चुअल लड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगी। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। हनुमान की भक्ति में लीन कमलनाथ का वीडियो। महाकाल लोक का क्रेडिट लेते कांग्रेस के वीडियोस। हनुमान चालीसा पढ़ते कमलनाथ। कमलनाथ कैसे बने गौ माताओं का सहारा। और बीजेपी के राज में सड़कों पर मौत के आगोश में समाती गायों के वीडियो। कांग्रेस के राज में प्यार, भाईचारा, एकता। बीजेपी नफरत, उपद्रव, गुंडागर्दी, ऐसे एक नहीं ढेरों स्लोगन्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज की बाढ़ सोशल मीडिया पर दिख रही है। बीजेपी इससे परेशान है, इसलिए इस वार के पलटवार की तैयारी है। दरअसल कांग्रेस लगातार अपनी पोस्ट के जरिए बीजेपी पर प्रहार कर रही है और अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सोशल मीडिया हमलों का जवाब देने के लिए 1.5 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। आज से बीजेपी का सुघोष अभियान शुरू हो गया है। सुघोष जो आईटी सोशल मीडिया के प्रशिक्षण का वर्ग है, एक रिवॉल्यूशनरी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। यही आईटी की टीम और पारंगत बन करके समाज में खड़ी हो, इस नाते से आज दिन भर इन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण यहाँ पर हो। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया आईटी विभाग के माध्यम से 1.5 लाख कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का संघोष बजाने का काम किया है। ये संघोष लगातार ध्वनित होगा। कांग्रेस तेजी से सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस के ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट मैसेजेस जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इससे चिंतित बीजेपी ने 64,000 से ज्यादा बूथों पर हर बूथ पर 2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। इस अभियान का नाम सुघोष अभियान रखा गया है। सुघोष नामक शंख को महाभारत युद्ध की शुरुआत में नकुल ने बजाया। बीजेपी का मानना है कि इस कैंपेनिंग से कांग्रेस की नकारात्मक कैंपेनिंग धाराशायी होगी। हालांकि कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने जो किया है वही कांग्रेस सोशल मीडिया पर बता रही है। यह हास्यास्पद स्थिति है कि सत्ता विपक्ष के खिलाफ आरोप लगा रही कि हम दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार की बुनियाद पर जिन लोगों ने सत्ता की चाबी हथियाई है वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। पाप कर क्यों रहे हैं जो दुष्प्रचार के आप शिकार हो रहे हैं? पाप बंद कर दीजिए, दुष्प्रचार होगा ही नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को लेकर पहले से ही सजग है। पार्टी ऐसे नेताओं को भी प्रोजेक्ट कर रही है जिनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है। देखना यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के एक्चुअल नेताओं के साथ वर्चुअल योद्धा कितना कमाल दिखाते हैं। वर्चुअल दुनिया के बढ़ते प्रभाव में सोशल मीडिया वालों को एक्चुअल बार से ज्यादा प्रभावी बना दिया है। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक विजयवर्गीय, प्रदेश प्रतिनिधि समन्वयक पीसीसी शहरयार खान साहब और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो का तीनों का। सबसे पहले रूबरू होते हैं अपने बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं दीपक जी से। दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सरकार तो 18 साल से मैदान में काम कर रही है, सोशल मीडिया की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि संवाद के लिए, चर्चा के लिए, लोगों की बात का जवाब देने के लिए, लोगों से बात कहने के लिए जिस भी माध्यम की जरूरत होती है भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करती है। और ये आज की बात नहीं है। जब डोर टू डोर जाने की बात होती थी तब भी हम डोर टू डोर ज़्यादा संख्या में गए हैं। आज डोर टू डोर के साथ अगर मीडिया का जरिए बात होती है, सोशल मीडिया के जरिए बात होती है, तो हर मोर्चे पर हम
बात करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह की राजनीति एक तरह से जंग का रूप लेती जा रही है, तो हर मोर्चे पर मुस्तैद होना जरूरी है, हर पोलिंग बूथ पर मुस्तैद होना जरूरी है, क्योंकि जो इश्यूज हैं बहुत सारे लोकलाइज हो जाते हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में भी कई कई अंचल होते हैं और उसमें कई अलग अलग इशू निकल के आते हैं। कई जगह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती है, झूठी बातें हमारे विपक्षी दल कहते हैं, तो उन सब का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पे अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना जरूरी है जी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया है। आपने एक सवाल उठा दिया है, कांग्रेस के हमारे जो मेहमान हैं उनसे पूछते हैं, भाई ये बताएं कि उनका कहना है कि अब झूठ की बात जो होते हैं फैलाते हैं, इस तरह से उससे निपटने के लिए सोशल मीडिया के लिए तैयारी की जा रही है। देखिए, मेरे भाजपा के साथी या भाजपा का पार्टी का जो चाल चरित चेहरा है वो किसी से छुपा नहीं है। तिल का ताड़ बनाना कोई किसी से सीखे तो वो भाजपा से सीखे। ये भाजपा की पार्टी है जो कि कांग्रेस के किए गए कमलनाथ सरकार के कार्यों को छुपाने का काम करते थे। जब अब इनके लगभग 19 वर्ष के कार्यकाल को कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच, क्योंकि हमारा दायित्व है रोड पे भी लड़ना और जनता के बीच भाजपा के किए कुकर्मों को, उनके किए गए कुछ वादों को, उनके घोषणा भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं लगभग 30,000 घोषणाएं इस 19 साल में करे, तो लेकिन उनका चरित्र क्या है, आगे पार्ट पीछे सपाट। तो उनको जनता के बीच बताना हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका है कि जनता को सरकार की कमियां, सरकार के झूठ, सरकार के प्रलोभन, जनता के हक को सरकार कैसे मार रही है उसको बताना हमारा नैतिक दायित्व है। और उसको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सोशल मीडिया हो, कार्यकर्ता हो, ज़मीन पे हो और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पे उठाने का हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर ये भाजपा का 2023 में मध्य प्रदेश से रवानगी करेंगे, ये हमारी लक्ष्य है। चलिए, आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे मुस्तैद रहिए। वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, एक बात ये बताएं कि मीडिया में लंबे वक्त तक आप रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियो रिपोर्टिंग होती है या उसमें वीडियो आते हैं, उसमें तो यह है एक पक्षी आपने अपना रख दिया, दूसरे पक्ष का पता ही नहीं है। तो ऐसे में कैसे जस्टिफाई होगा? उसको मीडिया शब्द भी कह रहे हैं और उसमें बीजेपी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है। जी हाँ, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है और इसमें सच और झूठ एकदम समझ नहीं आता या दोनों पक्ष सामने नहीं आते। जो एक संप्रेषण का या जो वार्तालाप का या जो इस तरह के संदेशों का जो एक मूल मर्म जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दोनों चीज़ें या दोनों पक्ष सामने हों। कई बार ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल वो पक्ष सामने रखता है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जो उसको सूट करता है जी, या जिसको वो खुद क्रिएट करते हैं या बनाते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है सोशल मीडिया की इस पूरी जो घमासान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पूरी या तो अर्धसत्य होता है या वो आधा झूठ होता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसमें जो सोशल और लेकिन सवाल है कि दोनों ही दलों की भी मजबूरी ये है कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हों, क्योंकि लगभग 80% जो उपभोक्ता हैं जो इस तरह से जो यूज़ करते हैं नेट वगैरह, वो इससे सीधे कनेक्ट हैं, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम। तो इसलिए ये एक तो पहली बात तो समय की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है संतुलन की, वहाँ पर हर राजनीतिक दल सिर्फ एक पक्ष को देखता है, जो कई बार जो है एक तो बवाल का रूप भी ले सकता है, तनाव का रूप भी लेता है, या बहुत ही नीचे तक जाकर के जो बातें होती हैं उस तरह की बातें होने लगती हैं। तो ये एक राजनीतिक, दोनों ही, एक क्या सभी राजनीतिक दलों के लिए होना चाहिए कि उसकी कोई एक संहिता वो खुद तय करें और उस तरह से चीज़ों को सामने लाएं। वैसे सोशल मीडिया जो है सबसे सशक्त माध्यम आज की तारीख में है मतदाताओं तक पहुंचने के लिए। आपने जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सशक्त माध्यम है, क्योंकि दुनिया भर में राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप हो या कोई भी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कह रहा है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां इसका उपयोग करती हैं, चुनाव में इसका उपयोग करती हैं, तो जरूर
ये दुधारी तलवार की तरह रहती है, क्योंकि इसमें ये देखने को आता है कि भाई उसका कितना असर हो रहा है, क्या हो रहा है। ये बताएं कि जो आपने सुघोष जो नाम रखा है दीपक जी, सुघोष क्या, किस चीज का घोष है ये? देखिए, सीधा शंख से तो इसका आशा है, लेकिन सीधे अगर आप शाब्दिक अर्थ पे भी जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो अच्छी बातें कहने का तरीका है, सुघोष मतलब अच्छी बातें जो कही जाएं, अच्छी आवाजें जो हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक अप्रोच के लिए ही करती है, और चाहे केंद्र में हमारी 8 वर्षों की उपलब्धियां हो या मध्य प्रदेश में 18 वर्षों की उपलब्धियां हो, दोनों को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है। जनता उन सारी बातों को महसूस भी करती है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैलाने की कोशिश करती है या ये दावा करने की कोशिश करती है कि साहब ये केंद्र की सरकार ने 8 साल में नहीं 40 साल पहले हुआ, या तो हम सारी चीजें जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है हम जनता के सामने रख सकें, और इसीलिए हमने इसको सुघोष नाम दिया। जी बिल्कुल, ये तो आपका एक्टिव हो ही जाएगा लगातार। जो 2023 के पहले बहुत तेजी से आपने 1.5 लाख वॉरियर बनाने को बोला है। शहरयार जी, ये बताएं कि भाई बीजेपी तो पहले से आरोप ये लगाती रही, कांग्रेस तो वैसे ही सोशल मीडिया से काम कर रही थी, सड़कों पे तो है ही नहीं है। देखिए, भाजपा नित्य नए आरोप कांग्रेस पे लगाती है, वो अपने गिरवा पे नहीं झांकती कि हम क्या कर रहे हैं जनता के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने पहले 15 साल और लगभग अब इनको 3-3.5 साल हो गए हैं पिछले दरवाजे से सरकार बनाने के बाद, तो ये जनता के हित के क्या काम कर रहा है। अगर यही बातों को कांग्रेस पार्टी रोड के माध्यम से, रोडों पे जनता की लड़ाई को लड़कर, चाहे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जो मंतव्य और मकसद है वो यही है कि जनता के दर्द को समझकर केंद्र सरकार को, मोदी जी को भी वो सवाल करते रहते हैं राहुल जी जहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लेकिन ये चाहे देश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की, ये गूंगी बेड़ी सरकारें हैं, ये मन की बात अपनी सुनाते हैं लेकिन जन की बात नहीं सुनते हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का विपक्ष के नाते ये फर्ज और दायित्व है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं। आप देखेंगे कि 2018 में भी जब कमलनाथ जी आए थे 1 मई 2018 को मध्य प्रदेश में, तब भी ये चौथी बार अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नारा देके चुनाव में गए थे, लेकिन जनता ने शिवराज जी को नकारने का काम करा और कमलनाथ जी के जो छिंदवाड़ा विकास मॉडल था उसको स्वीकार करा, क्योंकि अब प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। 7.5 करोड़ लोगों को आप ये कह के पागल नहीं बना सकते। 2003, 2008 और 2013 के वचन पत्र में, इनके घोषणा पत्र में 50,000 की किसान ऋण माफी तीनों बार नहीं हुई, और कमलनाथ जी ने जब 2018 में अपने वचन पत्र के 972 बिंदु में एक बिंदु जो सबसे पहले था जय किसान ऋण माफी, तो हमने लगभग 25,99,000 का आंकड़ा किसानों के ऋण माफी का दिया, जो ये शिवराज सरकार अभी वर्तमान में है इसने पटल पे रखा विधानसभा के। ये हमारे नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं जो सरकार ने स्वीकार करा। तो कमलनाथ जी की नीति और नियत पे जनता ने भरोसा करके उनको मौका दिया था, लेकिन हमारे कुछ जेचंदों के वजह से ये पिछले दरवाजे से माफियाओं के पैसे से माफियाओं पे भी लगातार कार्रवाई चल रही थी। तो कमलनाथ जी ने जो विजनरी मुख्यमंत्री साबित हो रहे थे उससे घबरा कर, परेशान होकर इन्होंने वो सरकार को गिरा के फिर से अपने पिछले दरवाजे से बनाई, लेकिन जनता है सब देख रही है। आज हर जगह चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, कमलनाथ जी के उस 15 महीने के कार्यकाल को याद करके उनको फिर से मौका देंगे 2023 में। उसकी लड़ाई हम निरंतर लड़ रहे हैं पिछले 3.5 साल से भी, और अभी जो बचा हुआ साल का 8-9 महीने 10 महीने है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपको अपने कांग्रेस को जोड़ के रखना है, सबसे बड़ी चुनौती यही है। सोशल मीडिया तो चलिए ठीक है, कितना असर उसका होगा। आशीष जी, जनता के मुद्दे कहीं देखने में आता है कि बीजेपी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, उसमें से जनता के मुद्दे कैसे गायब हो जाएंगे? जैसे सोशल मीडिया जिस तरह से वॉर हो रहा है, बिल्कुल वॉर रूम बनाए जा रहे हैं, 1.5 लाख वॉरियर इधर हैं तो करीब लाखों वॉरियर इस तरफ हैं, लाखों जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मध्य प्रदेश के अलावा जब आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो जो आपके सब्सक्राइबर हैं या तो पूरे देश भर में है, दुनिया भर में है। क्या? हाँ, नहीं, ये बात तो सही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे ताकतवर मंच बना है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और जो मुझे लगता है, जो देख रहे हैं जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है या जो सूचना क्रांति का जो ये नया विस्फोट है, तो इसमें आगे आने वाले चुनाव में ये और चुनाव जो है बहुत ज़्यादा इन्हीं तरह के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होगा। तो धीरे धीरे यही स्थितियाँ बनेंगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात फिर वो जिम्मेदारी की आती है, वही जिम्मेदारी सब आगे तक काम करेगी। अभी
भारत में ये हम ये मान सकते हैं कि पिछले 5 साल 8 साल से ये इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था वो सोशल मीडिया पर एक नए तरीके से लड़ा गया था और उसमें भाजपा को बहुत सफलता मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस ने भी इस तकनीक पर काम किया और स्थिति बाद में ये भी आने लगी, जो उसके नंबर्स आते थे कि कांग्रेस आगे निकल गई सोशल मीडिया में, भाजपा पीछे रह गई, कभी भाजपा आगे निकल गई। तो आगे आने वाला समय अब इसी का होगा। तो उसमें ज़रूरत है कि जो भी सुघोष होता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल करे, वो सुस्पष्ट हो, सुविचारित हो और सत्य हो। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक परिणाम इसी पे निर्भर करेंगे। और जहाँ तक जनता के मुद्दों की बात है, तो जनता के मुद्दों पर जनता को भी आगे आकर, या जब जनता ज़्यादा शिक्षित हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म के लिए, यानी मतदाता जब ज़्यादा शिक्षित होगा या ज़्यादा जागरूक होगा, तो आजकल फैक्ट चेक की भी सब सारी चीज़ें हैं। मतदाता अगर कोई जो बहुत ज़्यादा जागरूक है, या हम लोग भी कभी कोई वीडियो इस तरह का किसी पॉलिटिकल पार्टी का देखते हैं तो उसका दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश गूगल पे करते हैं। कई लोग भी इस तरह से करने लगे हैं। तो ये जो एक ये नई किस्म की जो पाठशाला आगे जब बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल फिर ज्यादा सतर्क हो जाएंगे कि वो ज्यादा फेक चीजें खड़ी करने की कोशिश ना। जी, एक ये था कि अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों के जो ट्विटर सब्सक्राइबर है 1.1 मिलियन ही है, लेकिन मेरा सवाल ये था, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं दीपक जी, आप सभी से ये सवाल कि 1.1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही हैं, इतने लगभग आगे पीछे नहीं, अभी कम से कम बराबर है, लेकिन जो ये सब्सक्राइबर हैं, या तो ये तो पूरे देश भर के सब्सक्राइबर हैं, मध्य प्रदेश के नहीं है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के इतने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? क्या वो समस्याएं, वो इतने लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दीपक जी, इसको कैसे, किस एरिया में आपने कहा कि इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं? नहीं, देखिए, ये एक नंबर सब्सक्राइबर्स का ये तो एक अपनी जगह है जी। मुख्य बात यह है, जैसा मैंने बात शुरू की थी जी, कि हर राजनीतिक दल की ये इच्छा होती है, ये आकांक्षा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे। पहले खाली डोर टू डोर एक माध्यम होता था, फिर मीडिया एक बड़ा माध्यम बना कि जनता तक कम समय में अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। और अब सोशल मीडिया के जरिए सारी की सारी जो मीडिया का काम था वो भी डिसेंट्रलाइज हो गया, विकेंद्रीकृत हो गया है। तो 50,000 गाँव में उस गाँव की बात किस तरह कही जा सकती है, उस गाँव में क्या विकास हुआ है, पिछले 18 वर्षों में हमने क्या क्या किया है, 8 वर्षों में केंद्रीय योजनाओं से क्या क्या हुआ है। तो ये सारी बातें हम जनता तक पहुँचा रहे हैं। और चूंकि सोशल, जैसे मीडिया के जरिए आप बात करेंगे या डोर टू डोर बात करेंगे, डोर टू डोर में तो समय बहुत ज़्यादा लगता है और कई बार आप किसी के घर गए नहीं गए, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। मीडिया की जहाँ तक बात है, किसी अखबार में कोई खबर छपी तो वो इतनी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती कि उस गांव में, उस मोहल्ले में कितना काम हुआ है, कितने गरीब लोगों को मकान मिले हैं, कितने लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली है, कितनी लाडली लक्ष्मियाँ हैं, या कितनी लोगों को दर्जनों योजनाओं के जरिए जो लाभ मिला है वो कितना कितना है। लेकिन सोशल मीडिया का एक लाभ यह है कि जो कुछ भी आपने किया है वो जनता तक पहुंचा सकते हो। और ये विपक्षी दल के लिए भी सुविधा है कि हम जो कह रहे हैं कि अगर हमने इस गांव में, इस बस्ती में, इस वार्ड में ये काम किया है, अगर हमने नहीं किया तो जनता को दिखेगा। चलिए, अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल इससे बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है उससे। और खान साहब, ये है कि इसमें आपकी क्या तैयारी है? बीजेपी की तो एक बड़ी तैयारी सामने दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी क्या है उस जो सोशल मीडिया वॉर से निपटने के लिए 2023 के लिए? देखिए, हमारा भी सोशल मीडिया का एक सेंटर बना हुआ है। निश्चित ही वहाँ से जो मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाकर मध्य प्रदेश की जनता के बीच में हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। और निश्चित ही जो हमारे मित्र बोल रहे थे आशीष जी, कि जो फैक्ट हो वो सही हो, जिससे कि जनता भ्रमित नहीं हो, तो कांग्रेस पार्टी की ये रीति नीति रही है कि जो बोलें, जो बताएं वो निश्चित ही तथ्यात्मक हो, सच हो और जनता को भ्रमित ना करें। और हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है वो अपने कंटेंट को बिल्कुल स्वच्छता के साथ मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए और मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामियों को भी हम लोग उठाते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे जी। और हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है या जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लाखों लाख लोग आज भी फील्ड में काम कर रहे हैं। 65,200 पोलिंग है, तो हमारी सोशल मीडिया की टीम वहाँ पर अपना काम कर रही है और जनता को अवेयर कर रही है। तो निश्चित कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश के हित के मुद्दों को। जबरदस्त है सोशल मीडिया की। आशीष जी,
अब ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से वॉर ये तो हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस कर रही है, लेकिन जिस तरह से अभी जो भारत जोड़ो यात्रा भी है, मध्य प्रदेश में यात्रा आने वाली है, उसमें सिर्फ एक या दो जगह जो राहुल गांधी हैं उनकी प्रेस से बातचीत है, बाकी सब जगह तो सोशल मीडिया पे ही सब कुछ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो लगता है कि मीडिया से कहीं दूरी बढ़ते जा रही है। ये बात तो सही है, ये मीडिया का होने के नाते ये बात है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए तो बहुत ज़्यादा या नेता के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है कि वो अपनी बात बंद कमरे में रिकॉर्ड करे, उसको सोशल मीडिया पे डाल दे। तो इससे जो एक कांटेक्ट है ख़ास तौर पे मीडिया से, क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन है वो जनता से तो दूर रह नहीं पाएगा, लेकिन मीडिया से जहाँ पर उसको असुविधा होती है मीडिया के तीखे सवालों से, या जहाँ पर उसकी जिम्मेदारी तय करने वाली है, तय होने वाली बात आ जाती है, तो कई बार जो है पॉलिटिशियन बचते हैं। जब वो अनुकूलताएं देखते हैं तो सामने आते हैं, जब कोई चीज़ें प्रतिकूल होती हैं तो वो फिर थोड़ा सा पर्दे के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त में सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा सहारा हो जाता है लोगों की पहुंच से दूर होने का और लोगों के बीच में जाने का भी, बिना सामने आए। तो ये चीज़ें हैं, ये राजनीतिक दल के लिए ये बिल्कुल सही होगा कि सोशल मीडिया की वजह से जो मीडिया है उससे नेता एक सुविधाजनक दूरी बना सकेंगे और मिटा भी सकेंगे जब वो चाहेंगे। लेकिन एक बात और भी है कि सोशल मीडिया की जो बात आई, अभी कांग्रेस की तरफ से बात कही गई कि जनता के मुद्दे इसमें उठाए जाएंगे, तो ये एक थोड़ा सा ऐसा है कि इसको पार्टी का कोई ऐसे दोनों ही दलों का के लिए होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय ही अभी व्यवस्था मोटे तौर पे दिखती है, कि वो वहाँ पर कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि जो जनता के मुद्दे हैं, अगर उपलब्धि की बात सत्तारूढ़ दल करता है तो जनता के जो रियल मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए एक जिम्मेदार लोगों का समूह हो। चलिए, अभी क्या होता है, सवाल जवाब होंगे, उसका जो असर होगा वो जरूर उस फायदेमंद होगा। एक बहुत जी एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था कि अभी ये जो बात आई कि जनता के मुद्दे कांग्रेस उठाती है, मैं एक छोटा सा बात कहूंगा कि अभी खुद सरकार ने प्रतिपक्ष बन के 2 मुद्दे खुद ही दे दिए हैं। हाँ। तो वो कांग्रेस उठाने में चूकी है। एक जो बदहाल सड़कों का, जो भोपाल का एपिसोड हुआ, और जो नितिन गडकरी ने जबलपुर के पास कहा। दूसरा, भोपाल में 12-15 दिन लाइट नहीं रही, ब्लैकआउट जैसी स्थिति रही, स्ट्रीट लाइट बंद रही। ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। जी बिल्कुल सही बात है कि जो मुद्दे, जो बिजली पानी सड़क के मुद्दे जो होते हैं वो हमेशा ही रहते हैं, और हर शहर में और हर, मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में भी रहेंगे ये मुद्दे, तो बिल्कुल जरूर है। एक सवाल और है कि जिस तरह सोशल मीडिया की कैंपेन बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी पे क्या आप उसको कम कर पाएंगे दीपक जी? क्या लगता है आपको कि ज्यादा से ज्यादा काम एंटी इनकम्बेंसी तो है? देखिए, ऐसा है, किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी इतना काम किया है कि जनता उन सारी उपलब्धियों से अभिभूत है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी खाली सोशल मीडिया के प्रचार के जरिए मैदान में नहीं खड़ी है। जैसे कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता है राहुल गांधी, वो खाली ट्वीट कर देते हैं और वो समझ लेते हैं राजनीति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच भी रोज खड़ी होती है, मीडिया के सामने भी रोज खड़ी होती है, और सोशल के मीडिया के जरिए अपने काम करती है। तभी सोशल मीडिया की जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंचने का जो वो रखते हैं लक्ष्य, वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि खाली एकांगी होकर कोई राजनीतिक दल अपना काम पूरा नहीं कर सकता है। खाली ट्विटर के भरोसे या फेसबुक के भरोसे या सोशल मीडिया के भरोसे अगर कोई सोच ले कि हम अपनी उपलब्धियां या विरोध कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। एक उसका हिस्सा है और परिपूर्ण बनाने के लिए है और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए है, लेकिन खाली इसके जरिए हम अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे ऐसी बात नहीं होती है। इसके कॉम्पिटेंसी के साथ करेंगे तो हमें उपलब्धियां निश्चित हासिल होंगी, ऐसा जरूर है। जरूर उपलब्धियां बिल्कुल आप हासिल कर सकेंगे यदि वॉरियर्स आपके मैदान में जवाब कांग्रेस के जो होंगे देते रहेंगे, और सोशल मीडिया पर अपने नेता जो हैं वो कितना उस पर रिएक्ट करते हैं, जनता उससे उनको कितना फायदा होता है, ये 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।